कि ईमानदारी के युद्ध में अक्सर अकेले खड़े रहना पड़ता है, सच बोलने वालों को ही सबसे ज्यादा लड़ना पड़ता है। झूठ के महलों में सच की आवाज दबाई जाती है, लेकिन ईमानदारी की लड़ाई इतिहास बन जाती है। तो शुक्ला, नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुमित तिवारी और आप देखना शुरू कर चुके हैं जन उपकार न्यूज पर वायरल सुनील शुक्ला जी के साथ खास बातचीत। आज हम सुनील शुक्ला जी के घर पर हैं और आज ऐसे कई तीखे सवाल होने वाले हैं जो आम जनमानस के दिल और दिमाग पर छाए हुए हैं। आखिर क्या कारण था, ऐसा कौन सा ट्रिगर पॉइंट था सुनील शुक्ला का जिन्होंने पूरे पुलिस विभाग के खिलाफ, भ्रष्टाचार के खिलाफ मुहिम छेड़ दी? महिलाओं को लेकर के क्या सोचते हैं, छुट्टी को लेकर के क्या विवाद था, कहां इन्होंने कितनी घूस दी या देनी पड़ी, तमाम ऐसे तीखे प्रश्न होंगे। क्या कोई राजनीतिक कनेक्शन भी है, क्या सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बनना चाहते हैं? तमाम टेढ़े मेढ़े अटपटे तीखे सवाल आज सुनील शुक्ला जी के साथ। जी, आपका इस ईमानदारी की लड़ाई में जन उपकार न्यूज पर बहुत बहुत स्वागत है। जी, जय हिंद, वंदे मातरम। तो शुक्ला जी, हम आपसे पहला प्रश्न यही जानना चाहते हैं कि आप, पहले एक सपना रहा होगा कि हमें पुलिस विभाग में जाकर के आम जनता की सेवा करनी है। हमारे, आप सबके अंदर एक देशभक्ति का बहुत जुनून जो है, हमारे कॉलेज विद्यालय में जब 26 जनवरी 15 अगस्त होता है, वहां पे जब देशभक्ति के गीत बजते हैं, लेक्चर्स होते हैं, तो जब हम युवा होते हैं, छात्र होते हैं, तो हमारे रग रग में, खून के कतरे कतरे में जो है देशभक्ति जो है घुल जाती है। फिर ऐसे ही लगता है कि हमें भी अवसर मिले, हम भी इस देश की सेवा के लिए कुछ ना कुछ करें। आप, मैं भी चाहता था कि मैं यूपी पुलिस में भर्ती हो जाऊं, इंडियन आर्मी में भर्ती हो जाऊं, लेकिन मेरा दुर्भाग्य था, मैं भर्ती नहीं हो पाया। आप हुए, उसके बाद आप अंदर गए और फिर आपने बताया 8 से 10 साल समथिंग आपने जॉब भी कर ली। उसके बाद ऐसा क्या ट्रिगर पॉइंट रहा कि आप अपने ही विभाग के खिलाफ जो है हल्ला बोलने लगी? ट्रिगर पॉइंट की अगर बात करेंगे तो वो थोड़ा सा विभाग से हट के है। देखें, पूरे समाज में तमाम प्रकार की चल रही अनियमितताओं को देखता है आदमी, पुलिस में देखता है जिसमें कर रहा होता है। सबसे वो जब उसको लगता है कि अब सारी चीज़ें ठीक नहीं चल रही हैं और सारे ऐसी स्थिति बनती है कि अब कुछ तो करना चाहिए, तब ये होता है। मैं ट्रिगर पॉइंट की बात आपने किया तो मैं उसको बताना चाहता हूँ। वही जानना चाहता हूँ, ये पूरा देश जानना चाहता है। मेरे पिताजी को जो है अ, 5 तारीख को, नहीं 4 दिसंबर को रात्रि में हार्ट अटैक होता है जनपद रायबरेली के जिला अस्पताल में। हार्ट अटैक होता है? तो हार्ट अटैक होता है तो उनको रेफर किया जाता है एम्स रायबरेली के लिए। मैं एम्स रायबरेली पहुंचता हूं और तकरीबन हमको लगता है 2 ढाई बज रहा होगा, 5 तारीख का रात्र का। तो फिर वहाँ पे एम्बुलेंस में ही पिताजी हमारे 1 घंटा पड़े रहते हैं। डॉक्टर का ये था कि बेड खाली नहीं है। हॉस्पिटल के अंदर मतलब एम्बुलेंस पहुंच जाती है और वहीं एम्बुलेंस में ही पड़े रहते बिल्कुल, एम्बुलेंस में ही तकरीबन 1 घंटा वो जो है पड़े रहते हैं। हैं, कोई हार्ट अटैक के केस में? बिल्कुल, बिल्कुल, कोई इलाज नहीं होता है, 1 घंटे तक उसी में पड़े रहते हैं। और डॉक्टर से मैं बार-बार रिक्वेस्ट कर रहा था, बता रहा था कि पिताजी हमारे होमगार्ड रहे हैं और पूरे जीवन अधिकारियों की चौकीदारी किए हैं, और क्या ऐसे विपरीत परिस्थिति में ये जो है कम से कम जहाँ प्राण भय की स्थिति उत्पन्न हो गई है, तो क्या उनको जो प्राइमरी ट्रीटमेंट है हार्ट अटैक का वो भी नहीं किया जाएगा? तो 1 घंटे तक समय ज़ाया किया गया। उसके बाद मैंने कहा कि अगर आप नहीं करेंगे तो मैं भी पुलिस विभाग में नौकरी करता हूँ। कल मैं अपने नात-वात, रिश्तेदार सबको बुलाऊँगा और मैं जाके एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट में एप्लीकेशन दूँगा। तो उनको लगा होगा कि जो है कहीं बात बिगड़ ना जाए। 1 घंटा बाद उनके जूँ रेंगा और जो है उन्होंने पिताजी को हमारे उतरवाने की बात की। और जब रेड ज़ोन में ले जाया गया तो मैंने देखा तकरीबन 6 से 7 बेड खाली थे। तो उसी दिन से मेरा हृदय परिवर्तन हो गया कि इस व्यवस्था को ऐसे नहीं चलने दिया जाएगा। इसमें निश्चित तौर से परिवर्तन की ज़रूरत है। जो मेरे साथ हुआ है, वो किसी के साथ ना होने दिया जाए, यही मेरा प्रयास होगा। और इसमें जैसे मैं पुलिस विभाग में नौकरी किया तो वहाँ भी तमाम प्रकार की समस्याएँ थी। जैसे छुट्टी की समस्या थी और उसके बाद जगह-जगह पे घूस देना, चिकित्सा प्रतिपूर्ति के लिए घूस देना, टीएडीए के लिए घूस देना और यानी पुलिस वाला ही पुलिस वाले से घूस ले रहा है? निश्चित तौर पे